Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Rukhsar Salim from MSCS third semester. Today we will discuss about the university website, heuristic, evaluation of the website and the redesigning of that prescribed website. So first of all we will discuss about the heuristic evaluation of the website. For this there are further 10 points that are described here. The very first point is visibility of the system status. Visibility of the system status में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या स्टेटस सिस्टम के स्टेटस की विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं, क्या यूज़र जो सिस्टम का स्टेटस जो यूज़ कर रहा है क्या वो उसके विजिबल है, क्या वो इजीली उसे एक्सेस कर पा रहा है कि वो किस पेज पे है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र को एक पेज से किसी दूसरे या किसी और पेज पे जाना पड़े तो क्या उसके लिए ये विजिबिलिटी है एक्सेसिबल या नहीं, उसे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कहीं और जाने में, और कंफर्मेशन मैसेजेस किसी भी चीज़ के क्या उसको एक्सेस हो रहे हैं या नहीं, और आया जितने भी मेन्यूज हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो वर्किंग कर रही है प्रॉपरली या नहीं कर रही। नेक्स्ट पॉइंट, मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मैच बिटवीन द रियल वर्ल्ड और सिस्टम, इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ की हुई है अपनी वेबसाइट में या जो हमारी वेबसाइट में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही है या नहीं। जो सिस्टम की लैंग्वेज है क्या वो रियल वर्ल्ड के साथ, फॉर एग्जांपल जो आम जो यूज़र्स हैं जो लेमैन हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, वो बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो क्या हमारी जो वेबसाइट जो हमने लिया है उसमें जो लैंग्वेज है वो यूज़र की लैंग्वेज के साथ मैच कर रही है या नहीं, उसे समझने में वेबसाइट को एक्सेस करने में ईजीनेस अंडरस्टैंडेबल है वो लैंग्वेज या नहीं। तो यस, जो लैंग्वेज वेबसाइट में यूज़ की गई है इस वेबसाइट में वो बिल्कुल सिस्टम और रियल वर्ल्ड के दरमियान मैच कर रही है। User control and freedom. In this section we will see क्या यूज़र जो काम कर रहा है अगर वो एक रॉन्ग वे में जा रहा है तो क्या उसे कोई रिमूव करने के लिए उस पेज को या उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कोई फॉर्म एक्सेस दिया जा रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू फिल योर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग, then there is no option to remove your application. Like navigation bar in the website is clear, user can find the home button. For example अगर उसे पीछे वापस किसी और पेज पे जाना है, अगर उसका कोई काम गलत हो गया है वो किसी और पेज पे वापस होम पेज पे जाना चाहता है तो क्या होम पेज हर पेज के ऊपर उसे शो हो रहा है वापस जाने के लिए या नहीं, क्या यूज़र के पास इस चीज़ की फ्रीडम है या कंट्रोल है कि वो वापस अपनी आसानी के लिए पीछे जा सकता है होम पेज पे या नहीं। So here in the website home page button is available on all the pages. Next we will discuss about the consistency and the standards. Whether the consistency and the standards or whether the website I have selected is consistent and standardized. For example, all the links in the website are working properly or not. For example, some links are underlined and some links are not underlined properly, but the standard, for example, it is consistent because it is reading the English language which is very consistent for the use. एरर प्रिवेंशन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या फॉर एग्जांपल एक यूज़र एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई करता है फिल करने के लिए, तो उसे अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें वो नेम, फादर नेम, CNIC, एज, जेंडर, कंट्री, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर होती है उसे फिल करता है। अगर यूज़र पासपोर्ट नंबर इज ऑलवेज रिटन इन न्यूमेरिक वैल्यूज़, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी, लेकिन इस वेबसाइट में कुछ ऐसा था कि अगर यूज़र न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंटर कर रहा है उसके न्यूमेरिक के अलावा अगर वो अल्फ़ाबेट्स या कोई और सिंबल्स भी यूज़ कर रहा है तो जो सिस्टम था वो उसे एक्सेस कर रहा था, जो वेबसाइट है उससे बिल्कुल ठीक उससे कंसिडर कर रही थी और नेक्स्ट हमें कंफर्मेशन मैसेज में भी बता रही थी, थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द एडमिशन।
So there should be error prevention message for the user and for the clearness of the user. Recognition rather than recall. The overall website is appropriate all options on the front page. हर पेज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट थीम है वो फ्रंट मेन्यू बार पे ऑलरेडी सेट है, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं, क्विक लिंक्स, जो हमें बार बार चाहिए होते हैं और हम लोग नेक्स्ट मेन्यू बार और सब मेन्यू बार्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और यूज़र जो नया लेमैन होता है, यूज़र होता है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कौन से वाले पे मेन्यू बार पे ओपन करे और किस सब मेन्यू पे जाएगा तो उसे वो चीज़ मिलेगी जो वो रिक्वायर है उसे। तो यहाँ पे क्विक लिंक्स की हेडिंग है जिसमें हम लोग फ़ौरन से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट चेक कर सकते हैं, एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हैं, न्यूज़ एंड इवेंट सीख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें न्यू आ रही हैं, सेमिनार्स कब है, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे हैं, क्या प्लेसमेंट और करियर एडवाइजिंग है, डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग वी कैन सी हियर इन द क्विक। Next, flexibility and efficiency of use. It is the most easiest point of the website, whether the website is flexible and efficient for the user to use. कि क्या हमारी वेबसाइट जो हम लोगों ने सेलेक्ट की है वो यूज़र के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रही है, उससे फ्लेक्सिबल लग रही है, उससे एफिशिएंसी क्रिएट कर रही है, नहीं कि क्या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए, कि क्या उसमें इतनी लचक है कि यूज़र इसको यूज़ करने में आसानी फील कर रहा है. So yes, the user is really feeling comfort and easiness by using this website because it is very flexible and efficient. Next is the point aesthetic and minimalist design. It means whether the website which I have selected, whether its design is attractive, charming and beautiful to look. For example, does it create distinguish between the other websites and this? So yes, this is the very attractive and distinguished website. It creates a good look on the user. Simply, it is very user friendly and it creates a user friendly environment for a new user. And help and documentation. This site provides the users in terms of documentation as it can be easily understandable by the user, as it provides option of contact us in any case of confusion which may be helpful for the users, but it does not provide the option for search. Like फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल या उसको शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट की राइट कॉर्नर पे कॉन्टेक्ट अस का बटन है जिससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं. और इसके अलावा अगर हम लोगों को कुछ सर्च चाहिए तो वो हम इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सर्च का कोई भी सर्च इंजन या सर्च ऑप्शन नहीं दिया गया. फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब पे या कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं. यूट्यूब से हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो तो वहाँ पे ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं सर्च को. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग. इसमें हम लोग देखेंगे जो ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन में हम लोगों ने एरर्स या जो ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे रह गई थी जो हम लोग ठीक करना चाहते थे, तो वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग में हम उनको दोबारा से रीडिज़ाइन करके न्यू फॉर्म में लेकर आएंगे. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ड्रॉन द मिस्टेक लाइक. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने चेंजिंग की थी क्या वो इसमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं. फॉर एग्जांपल होम बटन जो था वो सबसे पहले राइट कॉर्नर पे था क्योंकि यूज़र की अट्रैक्शन जो है बिल्कुल से यूज़र की अटेंशन फर्स्ट सबसे पहले मेन्यू बार पे जाती है जो मेन मेन्यू बार होता है. तो होम पेज बटन जो था वो हमेशा मेन मेन्यू बार पे होना चाहिए सो दैट द यूज़र कैन ईजिली एक्सेस इट. So there are different menu buttons on the menu bar and home button is also added in the main menu bar so the user can easily access it. और यहाँ पे हम लोगों ने हाइपरलिंक्स लगा दी हैं. फॉर एग्जांपल होम पे अगर हम लोग
करेंगे होम पे तो हम ऑलरेडी हैं। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं अबाउट प्रेस्टन, फॉर एग्जांपल लाइक एक न्यू यूज़र है तो वो प्रोग्राम्स देखना चाहता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, या कौन अबाउट प्रेस्टन देखना चाहते हैं कि क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मैसेज क्या है, कितने कैंपसेस हैं, न्यूज़लेटर में क्या है, तो हम लोग इस पे हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं तो हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैसेजेस पे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा लाइक ये गवर्नर सेन, गवर्नर केपीके, चांसलर फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के हमारे पास पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा कि ये गवर्नर गवर्नर के चांसलर। उसके अलावा हमारे पास जितने कैंपस है कोहार्ट, फॉर एग्जांपल कोहार्ट पे करने से हमारे पास ये वाला पेज शो हो जाएगा और कराची पे ये वाला शो हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई चेंजिंग्स नहीं की, सो देयर इज अ text or dialog box that is showing no change. Next we will move toward the next newsletter where there are two further main or sub menus like Preston News and Pinset. Here we will if we click on the Preston News तो वो हमें ये पेज शो करा देगा चेंज नहीं की, और दूसरे पे हमें ये शो कर। इसी तरह हमारे पास प्रोग्राम्स में कुछ चीज़ें थी जिनमें हम लोगों ने चेंजिंग्स भी की। फर्दर इसके जो सब मेन्यूज़ है उसमें हम लोगों ने चेंजिंग्स कर दी। इस तरह एमएस और बीएस के जो डिफरेंशियली हम लोगों ने उसको क्लासीफाई कर दिया। इसमें फैकल्टीज का जिक्र किया हुआ है। फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इसको हम लोगों ने सेपरेटली लिख दिया ताकि जिस यूज़र को जिस डिपार्टमेंट जिस फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इजीली उसे एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के पास फर्दर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैचलर, उसके मास्टर्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा। और फिर कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास ये आ जाएगा, ये सारी की सारी इसके क्रेडिट आवर्स उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इसका अगर हम लोग मास्टर्स का देखें तो उसमें वो बताएंगे कि इतने ईयर्स का हो सकता है, 2.5, 3.5, 1.5, और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पेज पे हम लोगों ने चूंकि कोई चेंज नहीं की तो इसलिए यहाँ पे नो चेंज डायल बॉक्स शो गया है। नेक्स्ट हमारे पास फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मास्टर क्या आ जाएगी, जिसको हम ओपन कर सकते हैं लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस और नेक्स्ट मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें हमने कोई चेंज नहीं की, सो देयर इज अ नो चेंज। नेक्स्ट हियर इज द फैकल्टी ऑफ नेचुरल अप्लाइड साइंसेस, जिसको हम लोग यूं से करेंगे लाइक बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, बीएस बायोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी। इसको हम लोगों ने फर्दर इस डिफरेंशियली क्लासीफाई कर दिया। बीएस के प्रोग्राम्स को अलग से और एमएससी के प्रोग्राम्स को अलग से कर दिया, जिसको हम लोग ओपन करेंगे लाइक ये बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन और फिजिक्स में मैथमेटिक्स में जितने भी थे हमने उन्हें डिफरेंट क्लासीफाई कर दिया, सो द यूजर कैन क्विकली एक्सेस एनीथिंग विच ही वांट्स। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं लाइक बीटेक और एमटेक, लोग फर्दर डिरेक्शंस में देंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ सोशल साइंसेस की बीएस इकोनॉमिक्स, हमारे पास एमएससी में साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और एमएससी आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन की फैकल्टी है जिसमें बीएड लाइक एंड एमएससी या की आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे जो इजीली हम लोग ऐसे ही एक्सेस कर रहे थे। उसके अलावा एडमिशन्स हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है, इसका एकेडमिक कैलेंडर क्या है, एडमिशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किन किन बेसिक कंडीशंस पे अप्लाई कर सकता है एक यूज़र एडमिशन के लिए। So we will move further. नेक्स्ट पॉइंट नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या होती है ये वाली ब्रांच, और इसके अलावा इसमें जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन, फैकल्टी की, और कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट अस का बटन यहाँ पे अटैच किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने बीएस के डिग्री प्रोग्राम्स देखें नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
तो हम लोग यहाँ से फर्दर दे सकते हैं, लाइक एडमिशन प्रोसीजर देख सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम के लिए हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका टेस्ट का क्या सैंपल हो सकता है, सब्जेक्ट और टेस्ट जो है वो किस तरह से हो सकता है, स्कॉलरशिप्स हमें किस किस स्पेस पे मिल सकती है, हमारे पास जितनी भी लैब्स और रिसर्च डेवलपमेंट है उनकी क्या डिटेल है और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। लाइक हम देखेंगे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या लास्ट डेट है, फी डिपॉजिट कराने की या ओरिएंटेशन सेशन या क्लासेस वगैरह के अलावा प्रोग्राम देख सकते हैं, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स और हम ये सैम्पल टेस्ट दे सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों से इसमें नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले रही है। इसमें सब्जेक्ट लिस्ट भी हो जाएगी और शिप्स और रिसर्च डेवलपमेंट्स भी और की ग्रेजुएट्स भी। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है प्लेसमेंट ऑफिसेज एंड क्यूईसी। क्यूईसी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा क्यूईसी फंक्शंस और फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी कमेटी है, ये क्या इंश्योर कराती है, वेदर इट रियली प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी और नॉट। तो इसे हम कॉन्टिन्यूस की एक्सीलेंसी और इसकी सेटिस्फैक्शन जो स्टेक होल्डर्स की है वो हम इस सारे प्रोसेस में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस को इसी के जो हैं वो किस तरह से इन्होंने वाइस चांसलर के जरिए किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कि हम लोगों ने अपने ग्रुप मेंबर्स ABC की बेसिस पे सेंड करनी थी, क्या जो रिस्पॉन्स दिए गए हैं मेरी वेबसाइट पे मेरे फेलो के ज़रिए वो क्या थे और क्या वो मैंने एक्सेप्ट किए हैं या नहीं और उनका क्या रिस्पॉन्स है। So the heuristic evaluation carried out is that there should be an attractive and beautiful image of university building on the very first page of the website. मेरी फेलो ने कहा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो बनी है इसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की पिक्चर होनी चाहिए थी जो कि वो बहुत अट्रैक्टिव एक अट्रैक्टिव इमेज अप्लाई कर सकती है यूजर्स पे। सो and she responded me like this and I have been accepted it because this thing really suits me well. On the other hand, the fellow responded that the color theme should be same and attractive, not different on different pages. Like here on the different pages it is it has been applied different colors, like here is the plum color, here is parrot, and the next screenshot is showing some light peachy color. But the website should be so consistent that it should provide the same theme of colors so the user can attract toward the website. And yes, I have accepted. Okay, the next point is not accepted. It means कि ऐसी चीज़ जो मेरी फेलो ने मुझे प्रिस्क्राइब तो की है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके रिस्पॉन्ड को, और वो क्या है, इसने जो मैंने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे ये रिस्पॉन्ड किया कि देयर इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ पिक्चर गैलरी ऑन द वेबसाइट, की वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गई है गैलरी की, बट इट इज़ नॉट accepted by me because sometimes users can easily understand the things by visualizing them. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़र पिक्चर्स को देख के easily access कर सकता है, so it is not creating mess but it is these pictures or these gallery images are creating an impact of visualizing them easily, कि यूज़र easily उन्हें access करेगा और easily इनके ऊपर accessibility अवेल कर सकता है। Next point है self critic. So this is the final point of my own website, that I have to do self critic on my own website. So inclusively I will say that I have tried to mold this website very much attractive than it was before. I have tried a lot but there is always हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ perfection चाहिए होती है या उनको हम लोग
एट अ स्ट्रीम तक तो नहीं ले सकते, बिल्कुल एट अ पीक तक, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें परफेक्शन हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज डिफरेंट माइंड्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ scope or different efficiency, so it can be vary from mind to mind and thinking to thinking, like हमारी वेबसाइट जो यूनिवर्सिटीज़ की हैं फॉर एग्जांपल, इनमें सर्वेज की ऑप्शन नहीं होती, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, जो बहुत फ़ायदामंद थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी स्कोप को बढ़ा सकती हैं, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती हैं. सो थैंक यू सो मच.